हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज की मूवी बड़ी मजेदार है जिसमें पुलिस, क्रिमिनल्स, ड्रग एडिक्ट, पॉलिटिशियंस सभी एक दूसरे के साथ जालसाजी करते हुए दिखाई देते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले हमारे आज के गोल्ड मेंबर टुकीना और शकुंतला जी को बहुत बहुत थैंक्स। कांग एक स्नीच है। स्नीच यानी जो क्रिमिनल्स और ड्रग स्मगलरों की इंफॉर्मेशन निकाल के पुलिस या दूसरे क्रिमिनल्स को बेचता है। इस डील में वो अपना कमीशन भी वसूलता है। तो शुरुआत में ही कांग एक बिलियनर बिजनेसमैन के ड्रग एडिक्ट लड़के चियोल को ड्रग प्रिवेंशन डिपार्टमेंट की तरफ से पकड़वाता है। उससे $1 मिलियन का कमीशन वसूल के उससे उसे ड्रग सप्लाई करने वाले ड्रग डीलर का नाम जान लेता है। फिर उस ड्रग डीलर के जरिए वो मेन ड्रग स्मगलर का नाम जान लेता है। ड्रग प्रिवेंशन डिपार्टमेंट की तरफ से उस ड्रग स्मगलर को पकड़ने में वो मदद भी करता है। इससे क्या होता है, पुलिस डिपार्टमेंट को केस सॉल्व करने में आसानी होती है। मुजरिम भी पकड़े जाते हैं और कांग को उसका कमीशन भी मिल जाता है। बड़े अमीरजादे जो ड्रग एडिक्टेड है उनको टारगेट करके कांग अपना जाल बुनता है। इनसे वो अपना कमीशन भी वसूलता है, जिसके बदले इन अमीरजादों को सरकारी गवाह बना के छोड़ दिया जाता है। पुलिस को तो बड़े स्मगलरों के पकड़े जाने से मतलब है। आखिर में सब खुश। इन ड्रग स्मगलरों को पकड़ने का पूरा क्रेडिट पुलिस ही लेती है, मगर कांग को उससे मतलब नहीं। उसे सिर्फ पैसे से मतलब है। मगर कांग नहीं जानता वो ये जो खतरनाक खेल खेल रहा है उसका मुआवजा उसे आगे जाके भरना पड़ेगा। एक रात कांग एक बड़े ड्रग एडिक्टेड बिजनेसमैन को टारगेट करके उसकी कार को ड्राइव कर रहा होता है। पार्किंग में वो बिजनेसमैन कांग को टॉनिक में ड्रग्स मिला के पिलाता है। कांग अपना होश गवा बैठता है। पुलिस उसे कार में रखे ड्रग्स के साथ अरेस्ट करती है। किसी की जाल में कांग पूरी तरह फंस गया था। कांग को 7 साल की सजा होती है। दूसरों को पकड़वा के देने वाला आज खुद जेल की सलाखों के पीछे था। मगर कांग का बैड लक यही खत्म नहीं होता। उसे उसी सेल में भेज दिया जाता है जहां उसके वो दुश्मन हैं जिन्हें कभी कांग नहीं पकड़वाया था। जाहिर है वो उसकी बुरी तरह से पिटाई करते हैं। जेल में भी कैदियों तक कहीं ना कहीं से ड्रग्स पहुंच ही जाता है। जेल में सजा काट रहे इन ड्रग स्मगलरों का बॉस है बोजो। ऐसे में कांग के बायोडेटा पे नजर पड़ती है जूनियर प्रोसिक्यूटर गेविन की, जो कई सालों से मामूली सरकारी वकील है। उसका सपना है डिप्यूटी चीफ प्रोसिक्यूटर बनने का। जूनियर होने के बावजूद गेविन कमाल का ब्रिलियंट बंदा है। जेल में रह के ड्रग्स का धंधा करने वाला बोजो इस गेविन का टारगेट है। गेविन जानता है अगर वो इस बड़े ड्रग्स के रैकेट को एक्सपोज करता है तो उसका प्रमोशन पक्का है। तो उसकी नजर कांग पे पड़ती है जो बोजो के ही सेल में है। गेविन कांग की दुखती रग पे उंगली रखता है। वो कांग से कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हें ड्रग्स में फंसा के जेल भेज दिया गया है। तुम इनोसेंट हो। अब तुम्हारी मेमोरी पे जोर डाल के उन सभी ड्रग सप्लायर के नाम और नंबर दो जो जेल के बाहर आजाद घूम रहे हैं। कांग पूरी लिस्ट देता है। कांग की मेमोरी पे खुश होकर गेविन उससे कहता है, तुम्हारे साथ बोजो नाम के जिस ड्रग स्मगलर को सेल में रखा गया है, मैं उसके ड्रग रैकेट को नेस्तनाबूद करना चाहता हूँ। तो उससे दोस्ती करो और उसके रैकेट की पूरी इंफॉर्मेशन निकाल के मुझे दे दो। उसके बदले मैं तुम्हारी 7 साल की सजा माफ करवा दूंगा। तो कांग अगले ही दिन से सेल में बंद बोजो के दुश्मनों पे हमला करना शुरू करता है। भले इसमें उसकी खुद की बुरी तरह से पिटाई होती हो, मगर वो बोजो की नजर में आ जाता है। बोजो उसे अपने ग्रुप में शामिल करता है। कांग गेविन से कहता है कि उसने पहला पड़ाव तो पार किया है। अब वो बोजो का खास आदमी बन चुका है। बोजो के आसपास रह के कांग वो जेल से चला रहे ड्रग्स के रैकेट की पूरी इंफॉर्मेशन हासिल करता है और उसे गेविन को देते जाता है। गेविन भी कांग को इमोशनली लेने लगता है और एक दिन जब उसके हाथ बोजो के पूरे ड्रग रैकेट की इंफॉर्मेशन हाथ लगती है, वो उसके पूरे ड्रग्स के रैकेट को माल समेत पकड़ के नेस्तनाबूद कर देता है। जेल में बैठे बोजो को उसकी खबर चलती है। बोजो को उम्र कैद तो कांग की रिहाई होती है। गेविन का प्रमोशन भी होता है। अब वो सीनियर प्रोसिक्यूटर बन गया है। गेविन जान गया है कि अगर उसे ऊपर तक पहुंचना है तो कांग को सीढ़ी बनाना पड़ेगा। तो वो कांग को इमोशनल करने के इरादे से कहता है, हम एक ही तरह के माहौल से आए हैं। गरीबी हम दोनों ने देखी है। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी माँ का योगदान रहा है, तो मेरी जिंदगी में मेरी बड़ी बहन का। अब गेविन मुद्दे पे हाथ डालते हुए कांग से कहता है, मेरा सियोल के स्पेशल क्राइम डिवीजन में ट्रांसफर हुआ है। तुम भी जेल से रिहा हो रहे हो। क्यों ना यही काम हम दोनों आगे भी जारी रखे। तुम प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के हाई प्रोफाइल स्निच क्यों नहीं बन जाते। तुम्हें बड़ा कमीशन मिले, इसकी जिम्मेदारी मेरी। तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो। क्यों ना दोनों भाई मिलके तहलका मचा दे। गेविन के भाई कहने से कांग इमोशनल होता है और स्निच का काम करने को तैयार होता है। वो गेविन से कहता है, तुम्हें डेप्यूटी चीफ बनाने की जिम्मेदारी अब मेरी है। अब हमारे सामने आता है सैंग, जो सियोल के नार्कोटिक डिपार्टमेंट का हेड है और बड़ा ईमानदार बंदा है। एक रात वो उभरती हीरोइन सुजिन को नशे की हालत में अरेस्ट करता है। सुजिन पुलिस से कहती है कि उसे गुमराह करके ड्रग्स दिया गया था। सैंग जानता है
सुजिन को पकड़ के उसके हाथ कुछ खास नहीं लगेगा। सुजिन के मोबाइल में पुलिस को अमीरजादों के साथ उसका एक ग्रुप फोटो भी मिलता है जो सभी ड्रग एडिक्टेड है, मगर उसमें एक लड़का खास है जिसका नाम है चोमिन, जो बड़े पॉलिटिशियन सैंगटेक का लड़का है। सैंग जानता है यही उसका टारगेट होना चाहिए। सैंग सुजिन से कहता है, अगर तुम हमारी मदद करोगी तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, वरना समझो तुम्हारा करियर तो खत्म। तुम जिन्हें बचा रही हो वो तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। पुलिस का साथ दो और अपने आप को भी बचा लो। वो सुजिन से कहता है हाई सोसाइटी में ड्रग्स सप्लाई करने वाले लोगों को एक्सपोज करने में वो उसकी मदद करे। यहाँ कांग जेल से छुट्टे ही सियोल में गेविन के नए ऑफिस पहुंच जाता है। गेविन उसे एक वीआईपी रूम में लेके आता है। वो कांग से कहता है ये वही रूम है जहाँ बड़े बड़े नेता, बिजनेस टाइकून, सेलिब्रिटीज एक्सपोज किए गए हैं। गेविन की ट्रीटमेंट से कांग बहुत खुश होता है। गेविन कांग से कहता है नाकामयाबी एक ऐसा डर है जो मैं पिछले 15 साल से फेस करते आया हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे एक कामयाबी मिली है, अब मैं इसे पकड़ के रखना चाहता हूँ। तुम्हारी कामयाबी में मेरी कामयाबी है, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कांग गेविन को साथ देने का प्रॉमिस करता है। इस नए रिश्ते की शुरुआत के तौर पे कांग गेविन को एक लाइटर देता है और उससे कहता है ये लाइटर नहीं, हमारी रिश्ते की पहचान है। अब कांग जेब से ब्लू मेथ नाम का ड्रग्स निकाल के गेविन से कहता है ये वही ड्रग्स है जो हाई प्रोफाइल लोग लेते हैं, हम इन्हीं लोगों पे फोकस करेंगे। जो डीलर इन लोगों को ड्रग्स सप्लाई करते हैं वो भी बड़े ड्रग्स स्मगलर होते हैं। कांग कहता है 4 साल पहले उसने च्योल नाम के बिजनेस टाइकून के लड़के को ड्रग्स के चक्कर में पकड़ा था। उससे पता चला है इन हाई प्रोफाइल लोगों को टॉमी नाम का आदमी ड्रग्स सप्लाई करता है। यहाँ सुजिन भी इसी टॉमी का नाम सैंग को बताती है। सैंग टॉमी को जानता है। टॉमी बड़ा खूंखार गुंडा है। एक दिन वो किमची नाम की ड्रग डीलर औरत से ड्रग का माल लूटता है। किमची ने वो माल यामामोटो नाम के जापानीज ड्रग स्मगलर से खरीदा था। टॉमी अपने आदमी पैको से कहता है आज से यामामोटो से हम माल खरीदेंगे। तभी सैंग टॉमी की कार को फॉलो करने लगता है तो कांग टॉमी को फोन करके बोलता है कि पुलिस उसका पीछा कर रही है, अगर वो बचना चाहता है तो वो जैसा कहता है वैसा करे। डरा हुआ टॉमी कांग के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने लगता है। कांग अपनी कार सैंग के कार के बीच में लाके उनकी रुकावट बनने की कोशिश करता है। टॉमी सैंग से बच के मेट्रो स्टेशन पहुंचता है जहां सैंग उसे पकड़ने वाला होता ही है कि आईन वक्त पे गेविन वहां आके टॉमी को अरेस्ट करता है। सैंग देखता रह जाता है। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के पास टॉमी के अरेस्ट वारंट है तो सैंग उनके काम में दखल अंदाजी भी नहीं कर सकता। हाथ आई रोटी किसी ने उससे छीनी थी जिससे वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इतने दिनों की मेहनत जाया गई थी। सैंग का असिस्टेंट जेकब उससे कहता है ये कांग का ही काम है। टॉमी भी जान जाता है कि उसे पकड़वाने के पीछे कांग ही है। गेविन टॉमी से पूछता है कि वो 15 साल की जेल काटना चाहता है या उन्हें कोऑपरेट करना चाहता है। दूसरी ओर सैंग हाई प्रोफाइल लोगों को रेड हैंडेड ड्रग्स के साथ अरेस्ट करने का प्लान बना चुका है। वो सुजिन से कहता है कि जैसे ही ये ड्रग्स पार्टी अरेंज की जाएगी उसे इत्तला करे। तो सुजिन जो चोमिन की गर्लफ्रेंड है वो उसकी पार्टी में पहुंच जाती है और सैंग को पार्टी का लोकेशन देती है। सैंग उससे कहता है कि वो आईन वक्त पे पार्टी में रेड डालेगा तो वो अभी वहां से निकल जाए, मगर जैसे ही सुजिन वहां से जाने निकलती है चोमिन उसे रोकता है। वो उसे ड्रग्स का नशा देके जबरदस्ती पार्टी में लेके जाता है, मगर सैंग के पहुंचने के पहले ही कांग गेविन के साथ वहां पहुंच जाता है। टॉमी से उसे खबर मिली थी कि पार्टी में बड़ी मात्रा में ड्रग्स लिए जाएंगे। टॉमी कांग को धमकी देता है कि उसे बहुत महंगा पड़ेगा। टॉमी को इन्फॉर्मेशन देने के बदले छोड़ दिया जाता है तो कांग कैमरा वाला गॉगल पहन के गेविन के साथ पार्टी में चला जाता है। उस होटल की हर रूम में कोई ना कोई नशे में धुत पड़ा है जिसमें सुजिन भी है। तो एक रूम में चोमिन को अरेस्ट किया जाता है। चोमिन अपने बाप की पहचान लगाने की कोशिश करता है मगर गेविन को कुछ फर्क नहीं पड़ता। सैंग वहां पहुंचता है तो देखता है प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने पहले ही सभी लोगों को अरेस्ट किया है, जिससे सैंग बहुत गुस्सा होता है। इस बार भी उसके हाथ से रोटी छीनी गई थी। सुजिन को अरेस्ट हुआ देख वो बहुत फ्रस्ट्रेट होता है। चोमिन को अरेस्ट करके प्रोसिक्यूशन ऑफिस में ले जाया जाता है। सैंग जान जाता है ये भी करामत कांग की ही है। चोमिन का वकील गेविन के पास पहुंच जाता है। वो गेविन से कहता है अगर तुम्हें ऊपर तक जाना है तो इस मैटर को यहीं पे खत्म कर दो। चोमिन प्रेसिडेंट की सीट के लिए लड़ने वाले कैंडिडेट सैंटेक का लड़का है तो वकील गेविन को डिप्यूटी चीफ बनाने का प्रॉमिस करता है। वो गेविन से कहता है ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। तो अब गेविन टॉमी को बुला के उस पर एक काम सौंपता है। यहाँ कांग खुश होकर पार्किंग में अपनी कार की तरफ जा रहा होता है कि टॉमी उसे अपनी कार से ठोक देता है और उसे ड्रग्स का ओवरडोज देके उसके दोनों पैर जला देता है। वो उसका कैमरा वाला गॉगल भी निकाल लेता है। वो कांग से कहता है मुझसे पंगा लेने का ये अंजाम है। टॉमी पैको से कहता है कांग को प्राइवेट जेल में रख दो। दूसरी ओर इंटरनल अफेयर्स वाले ड्रग सप्लायर टॉमी से घूस लेने के झूठे जुर्म में सैंग को अरेस्ट करते हैं। यहाँ कैद में रखा कांग दर्द से तड़प रहा है।
बोनी नाम का लड़का उस प्राइवेट जेल का इंचार्ज है। वो कांग को खाना देने जाता है तो कांग उससे ड्रग्स मांगता है। बोनी कांग से कहता है, जिस दिन तुम ड्रग्स लेना छोड़ दोगे उस दिन मैं तुम्हें यहाँ से रिहा करूंगा। कांग हिम्मत जुटा के एक्सरसाइज करके अपनी हेल्थ को रिकवर करता है और अपने आप को ड्रग्स से दूर रखने में कामयाब होता है। ऐसे में 1 साल गुजरता है। कोर्ट में सैंग अपने आप को बेगुनाह साबित करता है। कोर्ट उसे नॉट गिल्टी करार देते हुए रिहा करती है। एक केस से छुटकारा मिला, मगर अभी 2 केसेस में सैंग फंसा हुआ है। 1 साल बाद अपनी फैमिली से मिलके सैंग खुश होता है। तभी उसे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की सेक्रेटरी हुनसू मिलने आती है। वो 1 साल पहले होटल में हुई ड्रग्स पार्टी के बारे में सैंग से बात करना चाहती है। ये हुनसू चोमिन के फादर सैंटेक के ऑपोजिशन पार्टी के लिए काम करती है, यानी एक तरह से हुनसू सैंटेक की दुश्मन है। हुनसू सैंग से कहती है कि अगर उसके हाथ उस ड्रग्स पार्टी का वीडियो लगा तो वो सैंटेक को एक्सपोज कर सकती है, मगर सैंग पॉलिटिशियन के चक्कर में फंसना नहीं चाहता। दूसरी ओर सैंटेक आने वाले प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेके बड़ी सभा लेता है। गेविन वहां पहुंच जाता है। सैंटेक ने उसे प्रॉमिस किया है कि प्रेसिडेंट बनते ही वो उसे डेप्यूटी चीफ प्रोसिक्यूटर बनाएगा। अपने डैडी को जितवाने का चोमिन ने बीड़ा उठाया है और इसके लिए किसी भी हद तक जाके नेशनल पार्टी के कैंडिडेट लिबूम को रोकने का वो फैसला कर चुका है। वो जानता है नेशनल पार्टी की सेक्रेटरी हुनसू उसके पुराने ड्रग्स केसेस को खदेड़ के उसके डैडी को बदनाम करने के पीछे लगी है, तो वो चाहता है कि गेविन इस हुनसू से उन्हें छुटकारा दिलाए। गेविन अपने प्रमोशन के चक्कर में इन पॉलिटिशियंस के झगड़े में फंस गया है। वो चोमिन को आइडिया देता है कि मिंगचुल नाम के एक बिजनेसमैन को फाइनेंशियल फ्रॉड के चलते अरेस्ट किया गया है। ये मिंगचुल लिबूम का क्लासमेट रह चुका है। अगर मिंगचुल से ये स्टेटमेंट लिया जाए कि उसने फ्रॉड किए हुए 10 बिलियन में से 5 मिलियन उसने लिबूम को उसके इलेक्शन कैंपेन के लिए दिए हैं और ये पैसे हुनसू के जरिए लिबूम तक पहुंचाए गए थे, तो हमारा काम बन जाएगा। गेविन के जीनियस दिमाग पे चोमिन खुश होता है। गेविन चोमिन को वार्निंग देता है कि इलेक्शन होने तक वो टॉमी जैसे जंकी से दूर रहे, वो भरोसे के लायक नहीं है। चोमिन कहता है, मैं सुपरमैन हूँ, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। दूसरी ओर ड्रग्स और जेल की वजह से सुजिन का करियर तबाह हो चुका है। अब वो चियोल के लिए न चाहते हुए भी ड्रग्स अवेलेबल कराने का काम करती है। ऐसे ही एक दिन वो चियोल को बेहोश करके होटल रूम से भाग रही होती है कि कांग उसे दबोचता है। यहाँ गेविन सोनगा नाम के एक रिपोर्टर को स्टोरी देने के बहाने अपने वीआईपी रूम बुलाता है। वो उसे लिबूम के इलेक्शन कैंपेन फंडिंग की इनसाइड स्टोरी बताता है। वो बताता है कि उसके पास मिंगचुल की डायरी है जिसमें इस अकाउंट के पूरे डिटेल्स है। मिंगचुल का कन्फेशन भी उनके पास है। गेविन सोनगा से कहता है, इलेक्शन के पहले यही वक्त है ये स्टोरी छापने का। सोनगा स्टोरी छापने तैयार होता है। अब इलेक्शन 2 हफ्ते पे आ चुके हैं। सैंग की जगह उसका असिस्टेंट जेकब अब नार्कोटिक का हेड बन चुका है। सैंग टॉमी को ढूंढ रहा है, मगर पिछले 1 साल से टॉमी गायब है। आपको याद होगा, टॉमी से घूस लेने के चक्कर में सैंग को अरेस्ट किया गया था। जेकब सैंग को हेल्प करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाता। तभी कांग वहां आके सैंग को बुलाता है। कांग को सैंग से भी बदला लेना है, तो वो कांग की पिटाई करता है। कांग उससे कहता है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, हम दोनों को फंसाया गया है। टॉमी तो सिर्फ एक मोहरा है, असली कल्प्रिट कोई और है। तभी सुजिन भी वहां आती है। सुजिन उससे कहती है, मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए कम से कम एक बार मुझे सॉरी तो कहो। कांग कहता है, टॉमी ने मेरे पैर जलाए, तुम्हें रोकने के लिए तुम्हें घूस के चक्कर में फंसाया गया। सुजिन को जेल से छुड़वा के ड्रग्स का जंकी बनाया गया और इस सब का असली मुजरिम चोमिन बाहर बड़े आराम से घूम रहा है। इसके पीछे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है। सैंग जानता है इतने बड़े लोगों को एक्सपोज करना आसान नहीं। कांग कहता है, हम नीचे से शुरुआत करेंगे, हम टॉमी को पकड़ेंगे, मगर टॉमी तो गायब है। कांग बताता है, टॉमी आज भी यामामोटो से ड्रग्स खरीदता है। अगर उस सांप को बिल में से बाहर निकालना है तो हमें उसके माल को चुराना होगा। सुजिन कहती है, फ्राइडे को चोमिन होटल में पार्टी दे रहा है, सब हाई प्रोफाइल ड्रग एडिक्ट वहां जमा होंगे, मुझे भी इनविटेशन है, मैं उस पार्टी को शूट करूंगी। कांग सैंग से कहता है, तुम्हें टॉमी चाहिए, मुझे गेविन चाहिए और सुजिन को चोमिन। एक ही तीर में 3 शिकार हो सकते हैं। अब कांग और सैंग किमची से मिलते हैं, जो अब एक रेस्टोरेंट चला रही है। किमची के दिल में अभी भी बदले की आग धधक रही है। वो भी टॉमी से बदला लेना चाहती है। सैंग किमची से कहता है कि वो अपने कॉन्टेक्ट्स इस्तेमाल करके टॉमी के माल की डिलीवरी डेट और लोकेशन निकाले। किमची बताती है कि चाइना के रूट से ब्लू मेथ इंचॉन आता है। चाइनीज औरतें अपने पेट में ड्रग्स की थैलियां छुपा के उसे यहाँ तक लाती है। उन थैलियों में से मेथ निकाल के उनके पैकेट्स बनाए जाते हैं। फिर यामामोटो इस ड्रग्स को इल फिश के कंटेनर में छुपा के बुसान टॉमी को डिलीवर करता है। डिलीवरी बुसान के मूनलाइट होटल में होती है। किमची बताती है कि फ्राइडे सुबह ड्रग्स का बड़ा कंसाइनमेंट इस होटल में टॉमी को डिलीवर किया जाएगा। दूसरी ओर सोंगा मिंगचुल की स्टोरी को
पब्लिक के सामने रखने लगता है कि कैसे लिबुम को 5 बिलियन डिलीवर किए गए थे। तो यहाँ सुजिन की पर्स में मोबाइल कैमरा फिट किया जाता है। उसे चोमिन की पार्टी में शामिल होना है। सैंग उससे कहता है कि अगर उसे कोई खतरा महसूस हो तो वो तुरंत उससे कांटेक्ट करे। सुजिन कहती है 1 साल पहले पार्टी के वक्त भी तुमने यही कहा था, अब मैं अपना प्रोटेक्शन करना सीख गई हूँ। बोनी को भी इस प्लान में शामिल किया गया है। उसे सुजिन को पार्टी तक पहुंचा के फिर उसे वहां से पिकअप करने का काम करना है। सैंग परेशान है कि इन ड्रग्स जंकीज की बातों में आके वो बड़े लोगों को एक्सपोज करने तो जा रहा है, मगर कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। अगले दिन सुबह ड्रग्स से भरा ट्रक मूनलाइट होटल पहुंचता है। दूर से कांग और सैंग उस पर नजर रखे हुए है। टॉमी का खास आदमी पैको माल रिसीव करने आया है। कांग सैंग से कहता है कि वो इन लोगों पे नजर रखे, उतनी देर में वो ट्रक से माल चुराएगा। कांग कंटेनर को ढूंढ लेता है, मगर ड्रग्स की बैग को एक बड़ी चेन के साथ बांध के रखा है। तभी यहाँ होटल के बाहर खुद टॉमी आता है। उसे देख के सैंग का खून खोल उठता है। वो उसे पकड़ने उसके पीछे जाता है तो यहाँ कांग कटर से चेन को काटने में लग जाता है। होटल में टॉमी ड्रग्स की क्वालिटी चेक कर रहा होता है कि तभी वहाँ पे सैंग आता है। सैंग को देख के भगदड़ मच जाती है। टॉमी के आदमी सैंग पे झपट पड़ते हैं तो टॉमी अपना माल कलेक्ट करने कंटेनर की तरफ दौड़ता है, जहाँ उसका मुकाबला कांग से होता है। कांग बड़ी मुश्किल से टॉमी पे काबू पाता है। अब कांग और सैंग टॉमी को उल्टा लटका के उसे इंट्रोगेट करते हैं। टॉमी बताता है कि गेविन ने उसे कांग को मारने का ऑर्डर दिया था। सैंग टॉमी से वो पुराना पार्टी वाला वीडियो हासिल करता है जिसमें चोमिन को ड्रग्स लेते हुए अरेस्ट किया गया था। अब इन दोनों को इंतजार है सुजिन के आज रात की वीडियो का। यहाँ पार्टी की जगह जाने के लिए सुजिन बोट में बैठ जाती है और रात को पार्टी में शामिल होके ड्रग्स के नशे में धुत उन हाई प्रोफाइल लोगों को शूट करती है। तभी बोनी प्लानिंग के हिसाब से प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को कॉल करके इस ड्रग्स पार्टी के बारे में बताता है। यहाँ सैंग टॉमी को पुलिस स्टेशन ले जाके उसे ड्रग्स के साथ जेकब के हवाले करता है, जो बात कांग को पसंद नहीं आती। दूसरी ओर मीडिया वाले सोनगा की न्यूज को देख के हुंसू को घेर लेते हैं। हुंसू उनसे कहती है कि ये सब लिबुम को बदनाम करने की चाल है। तभी गेविन का असिस्टेंट उसे बताता है कि प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में किसी ने फोन करके टिप दी है कि किसी इक्लिप्स होटल में ड्रग्स पार्टी चल रही है। वो सुन के गेविन को याद आता है कि वो पार्टी तो चोमिन ने अरेंज की है। वो कॉल करके ऑपरेशन स्क्वाड को रोकने की कोशिश करता है, मगर बहुत देरी हो चुकी है। तो अब वो चोमिन को कॉल करके वहां से भागने कहता है। उसी वक्त गेविन को पुलिस डिपार्टमेंट से जेकब का कॉल आता है। वो बताता है सैंग टॉमी को माल के साथ पकड़ के पुलिस स्टेशन लेके आया है। शायद सैंग कांग के साथ मिलके काम कर रहा है। कांग जिंदा है। ये सुन के गेविन शॉक होता है क्योंकि उसने टॉमी को उसे मारने कहा था। जेकब के पास सैंग, कांग और सुजिन की मीटिंग का सीसीटीवी वीडियो भी है। सुजिन भी इन लोगों के साथ मिली हुई है। ये सुन के गेविन समझ जाता है चोमिन की ड्रग्स पार्टी के बारे में सुजिन ने ही प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया होगा। गेविन ये बात कॉल करके चोमिन को बताने जाता है, मगर तब तक सुजिन बोनी के साथ कार में बैठ के चली जाती है। कार में बैठने के बाद दोनों सैंग को वीडियो कॉल करके खुशखबरी देते हैं कि उनकी मिशन कामयाब रही। पूरी पार्टी को शूट किया गया है। सैंग सुजिन को पिछली पार्टी को लेके सॉरी कहता है। तभी कोई ट्रक सुजिन की कार को जबरदस्त टक्कर मारता है। बोनी ऑन द स्पॉट मर जाता है। तो घायल सुजिन से पैको उसका मोबाइल छीन लेता है और उसके मुंह पे हाथ दबा के उसे मार देता है। उनकी कार को जलता हुआ देख सैंग और कांग दोनों शॉक होते हैं। कांग सैंग से कहता है कि अगर तुम टॉमी को पुलिस के हवाले नहीं करते तो ये सब नहीं होता। अब वो पुराने वीडियो को सोशल मीडिया पे अपलोड करने का फैसला करता है। सैंग उससे कहता है इन बड़े लोगों को एक्सपोज करने के लिए कुछ बड़ा सोचना होगा। यहाँ गेविन चोमिन पे गुस्सा होता है कि जब तक उसका बाप इलेक्शन नहीं जीतता वो अपनी अय्याशी बंद रखे, क्योंकि अगली बार वो उसे छुड़ा नहीं पाएगा। तभी कांग गेविन को वो 1 साल पुराना वीडियो भेज के उसे मिलने बुलाता है। ब्रिज पे दोनों की मुलाकात होती है। गेविन कांग से वो पुराना वीडियो मांगता है। कांग कहता है तुमने तो मुझे ऊपर पहुंचाने का पूरा प्रोग्राम बनाया था, मुझे भाई बना के मेरे कसाई बन गए। गेविन कहता है पुरानी बातें भूल जाओ, उस वीडियो के मैं पैसे भी देने को तैयार हूँ। तुम बड़ी छलांग लगाने की कोशिश मत करो। पिछली बार बच गए थे, इस बार नहीं बचोगे। तुम्हें कुचलने में मुझे एक पल भी नहीं लगेगा। कांग उसका चैलेंज एक्सेप्ट करता है। वो गेविन से कहता है देखते हैं कौन किसको कुचलता है। अगले दिन कांग किमची से मिलता है। वो टॉमी से हासिल किया हुआ ड्रग्स किमची को देते हुए कहता है ये $1 मिलियन का ड्रग्स है, इसके बदले मेरा और सैंग का चाइना जाने का इंतजाम करो। वो गेविन को बर्बाद करके देश छोड़ के जाने का प्लान बना चुका है। दूसरी ओर गेविन बोनी के रूम की तलाशी लेता है, मगर उसे वहाँ कोई वीडियो नहीं मिलता। तभी किमची उसे कॉल करके बताती है कांग सेक्रेटरी हुंसू को वीडियो देने जा रहा है, जो अगर ऑपोजिशन पार्टी के हाथ लगा तो उसका बहुत नुकसान होगा।
इस इंफॉर्मेशन के बदले वो गेविन से टॉमी की मांग करती है। यहाँ ये दोनों लिबूम के इलेक्शन कैंपेन पहुंचते हैं। सैंग हुंसू तक पहुंचने की कोशिश करता है, मगर उसके पहले ही गेविन के लोग उसे अरेस्ट करते हैं। सैंग के पास गेविन को एक पेन ड्राइव मिलता है। गेविन जानता है कांग ने इसकी कई कॉपीज बनाई होगी। वो सैंग से पूछता है कांग कहाँ है, मगर सैंग बताने से इनकार करता है। रात को लिबूम और सैंटेक के बीच डिबेट अरेंज किया गया है, जिसे लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, जिसमें लिबूम के इलेक्शन फंडिंग की बात और सैंटेक के बेटे चोमिन के ड्रग्स पार्टी की बात निकाली जाएगी। गेविन समझ जाता है उसके पास वक्त बहुत कम है। वो रिपोर्टर सोंगा को बुला के उससे कहता है कि उसे आज रात लिबूम को नहीं बल्कि सैंटेक को एक्सपोज करना है। अब चोमिन के ड्रग्स की न्यूज चैनल पे चलने लगती है। गेविन चोमिन से कहता है कि वो अपने आप को पुलिस के हवाले करके अपनी ड्रग टेस्ट करवाए, नहीं तो उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकालना पड़ेगा। फिर गेविन सोंगा को कॉल करके बताता है कि चोमिन अपनी ड्रग टेस्ट करवाने के लिए शाम को प्रोसिक्यूशन ऑफिस आ रहा है। दूर का ही बैठा कांग वो न्यूज देखता है। वो जान जाता है इसके पीछे भी गेविन की कोई चाल है। अब गेविन डिटेंशन रूम में जाके सैंग से मिलता है। वो अपने आदतों के अनुसार सैंग से सौदा करता है कि अगर वो उसे कांग का पता देगा तो उस पर रखे सब आरोपों से उसे बरी किया जाएगा। इतना ही नहीं, उसे फिर से पुलिस फोर्स में भी लिया जाएगा। मगर फिर भी जब सैंग मुंह नहीं खोलता तो गेविन उसे उसके फैमिली को मारने की धमकी देता है। सैंग गेविन से लाइटर लेके अपनी सिगरेट सुलगा के उससे कहता है पहले उसके खिलाफ के आरोपों को हटाया जाए, बाद में वो कांग का पता देगा। गेविन हेड ऑफिस फैक्स भेजता है तो सैंग गेविन को कांग का जीपीएस लोकेशन देता है। गेविन वो लोकेशन टॉमी को देके उससे कहता है कि वो वहां जाके पहले कांग से वीडियो सबूत हासिल करे और बाद में उसे मार दे। दूसरी ओर चोमिन अपने ड्रग टेस्ट के लिए प्रोसिक्यूशन ऑफिस पहुंचता है। चोमिन जानता है उसका टेस्ट पॉजिटिव आएगा, जिस बात से वो फ्रस्ट्रेट हुआ है। मगर टॉयलेट में यूरिन देते वक्त उसके हाथ किसी और का यूरिन थमाया जाता है, जो डेफिनेटली निगेटिव साबित होगा। चोमिन समझ जाता है इसके पीछे गेविन का दिमाग है। गेविन चोमिन के लॉयर से कहता है जैसे ही चोमिन का यूरिन टेस्ट निगेटिव आएगा उसे छोड़ दिया जाएगा। वो चोमिन से कहता है वो यूरिन सैंपल एक स्कॉलर लड़के का है तो उसे निगेटिव आना ही है। फिर न्यूज चैनल पे तुम्हारे बेगुनाही की न्यूज चलाई जाएगी और कल हम हुंसू का अरेस्ट वारंट निकालेंगे। फिर जीत तुम्हारे डैडी की होनी ही है। उस रिपोर्टर सोंगा का भी करियर खत्म होगा। बेबुनियादी सबूतों के बलबूते पे लोगों को भड़काने के जुर्म में उसे 7 साल की सजा होगी। चोमिन गेविन के दिमाग को मान जाता है। तभी चीफ प्रोसिक्यूटर वीआईपी रूम में आते हैं, जो सैंटेक को सपोर्ट करते हैं। सबको यकीन है कि डिबेटिंग में सैंटेक लिबूम को शिकस्त दे देगा। दूसरी ओर टॉमी पैको के साथ कांग के लोकेशन पहुंचता है, मगर वहां कांग नहीं होता, बल्कि किमची अपने लोगों के साथ उसे घेर लेती है। वो लोग पैको और टॉमी को मार देते हैं। यहाँ डिबेटिंग शुरू होती है। सैंटेक लाइव मीडिया के जरिए लोगों से कहता है कि अगर उसका बेटा ड्रग टेस्ट में मुजरिम साबित हुआ तो वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन से अपना नाम वापस लेगा। वीआईपी रूम में सभी लाइव टेलीकास्ट को देख रहे हैं। तभी अचानक न्यूज चैनल पे इसी वीआईपी रूम का वीडियो चलने लगता है, जिसमें गेविन चोमिन से ये कहते हुए दिखाई देता है कि कैसे उसने उसका यूरिन सैंपल चेंज किया, सेक्रेटरी हुंसू और सोंगा को फंसाया। वो देख के गेविन के साथ वीआईपी रूम में बैठे सभी शॉक होते हैं। गेविन समझ जाता है विंडो के बाहर से कोई उसे शूट कर रहा है। अब सामने की टेरेस पे से शूट करता हुआ कांग हमें दिखाई देता है, जो अपने कैमरा के जरिए लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है। अपने आप को बचाने के लिए इनकी चल रही सब हड़बड़ी भी लाइव शूट हो जाती है। अब सोशल मीडिया पे चोमिन के पुराने वीडियो अपलोड किए जाते हैं। गेविन ये तो समझ जाता है कि कांग सामने की टेरेस से उसे शूट कर रहा था, मगर वो ये समझ नहीं पाता कांग ने उनकी बातचीत कैसे रिकॉर्ड की। तभी उसे कोर्ट में रखा लाइटर दिखाई देता है, जिसके अंदर छुपा माइक्रोफोन है। सैंग ने डिटेंशन रूम में बड़ी अक्लमंदी से गेविन के लाइटर के साथ उसे बदली किया था। कांग और सैंग का प्लान कामयाब हुआ था। गेविन का करियर तबाह हुआ था तो चोमिन का पोल दुनिया के सामने खुल गया था। वहां टॉमी की भी हत्या की गई थी। सैंटेक को भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन से अपना नाम हटाना पड़ा था। लोग उस पे सड़े अंडे बरसाते हैं। सब दुश्मनों का खात्मा हुआ था। गुस्से से गेविन कांग के सामने आता है तो कांग उसे जमीन पे पटक देता है। वो गेविन से कहता है जो लोग ऊंचाई से जमीन पे गिरते हैं वो फिर कभी उठ नहीं पाते। दूसरे दिन सैंग चोमिन को अरेस्ट करने जाता है, मगर अपने आप को सुपरमैन समझने वाला चोमिन फ्रस्ट्रेशन में बालकनी से नीचे जंप करके सुसाइड करता है। गेविन को भी अरेस्ट किया जाता है। कुछ दिन गुजरते हैं। अब कांग सैंग के लिए स्नीच का काम करने लगा है। वो ड्रग की एक डीलिंग में यामामोटो से अपना कमीशन वसूलता है, मगर तभी सैंग उन पे छापा मार के सबको अरेस्ट करता है। कांग अपना कमीशन लेके भागने जाता ही है कि सैंग उसे हथकड़ी पहना के कहता है कानून सबके लिए एक है। मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करो, हाइप करो। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।